Everyone, welcome to my class. This is our class 17, and with a very new topic, we are going to start today our class. Very important topic also in this pandemic as the situation is going on. शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि HR ट्रेंड्स क्या होते हैं, ठीक है. What are the HR ट्रेंड्स, वो हर ईयर बदलते हैं, ठीक है. सेम भी रह सकते हैं, कुछ कुछ सेम होते हैं, बट दिस ईयर एंड इन द प्रीवियस ईयर ऑल्सो नो इट हैज़ चेंज्ड. जो हम कह सकते हैं एक टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट में एक छोटा सा इसी यूनिट का, यूनिट सेकेंड में रीसेंट ट्रेंड्स इन HR. तो हम 2021 के रीसेंट ट्रेंड्स हम HR में पढ़ेंगे, ठीक है. सबसे पहला, home as a new office. Okay, home as a new office is everybody is working from home, no, working from home these days. So this is the first trend that has changed, like in the previous, जैसे previous years में जो ट्रेंड्स चलते आ रहे हैं, भाई जाना ऑफिस, वहाँ से वापस आना, नो लाइवली. बट नाउ इट हैज़ चेंज्ड, इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू नो वर्किंग फ्रॉम होम. सो अब जो घर है वो हमारा एक ऑफिस बन गया. तो दिस वाज अ रीसेंट ट्रेंड. सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी सिंगल कंपनी विल अडॉप्ट दिस. ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी कर रही हो ये. अभी भी ऑफिस खुले हैं, जाते हैं लोग. But yes, work from home will remain an important part of how companies are working. जो अडॉप्ट कर सकती हैं वो कर रही हैं एंड दे आर डूइंग इट वेल, ठीक है. तो फर्स्ट जो ट्रेंड है दैट इज़ होम एज द न्यू ऑफिस. देन कम्स रीथिंकिंग HR. रीथिंकिंग HR इज़ समथिंग कि हमें वी हैव टू सी कि हमारी कुछ HR पॉलिसीज़ या कुछ HR की जो प्रैक्टिसेस हैं कुछ चेंज करनी पड़ेंगी. किसके हिसाब से? जैसे कि आजकल काम हो रहा है, नो, जैसे वर्क फ्रॉम होम हो रहा है या लोग घर से काम कर रहे हैं, तो नो सम ऑफ द प्रैक्टिसेस वी हैव टू चेंज, वी हैव टू रीथिंक कि हमें ये इन चीज़ों को रीथिंक करना चाहिए. जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन. नाउ पीपल कैन नॉट कम, वी कैन नॉट आस्क देम टू कम एंड मेक अ क्यू और यहाँ पे बैठो वेटिंग एरिया में. तो वी कैन नॉट आस्क देम लाइक दिस, नो, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, कोरोना सिचुएशन, कोविड सिचुएशन. तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की जो प्रैक्टिसेस हैं दैट हैज़ चेंज्ड. मे बी हमें ऑनलाइन करना पड़े ये सब. और पीपल मैनेजमेंट हैज़ ऑल्सो चेंज. नाउ वी कैन नॉट कीप एन आई ऑन द एम्प्लॉयज़ कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, भाई वो प्रॉपरली कैसे बैठे हैं. हमें क्या पता घर से वो कैसे काम कर रहे हैं, बट दे आर वर्किंग. तो दैट प्रैक्टिसेस, मतलब उनको कीप अ चेक ऑन देम, दैट हैज़ ऑल्सो चेंज्ड. वी हैव टू रीथिंक एवरीथिंग. हमें अपनी प्रैक्टिसेस को रीथिंक करना पड़ेगा. तो दैट इज़ रीथिंकिंग HR. ओके. देन थर्ड कम्स रीइन्वेंटिंग एम्प्लॉय एक्सपीरियंस. रीइन्वेंटिंग एम्प्लॉय एक्सपीरियंस इज़ रीइन्वेंटिंग एम्प्लॉय एक्सपीरियंस का मतलब ये है यहाँ पे कि फॉर एग्ज़ाम्पल समझिए कि अगर हमने एक एम्प्लॉय को हायर किया, वो पहले दिन ऑफिस आता है, उसका ओरिएंटेशन किया जाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, उसको मिलवाया जाता है, यहाँ की प्रैक्टिसेस बताई जाती है, पॉलिसीज़ बताई जाती हैं, सारा ऑफिस दिखाया जाता है. बट वो सब चेंज हो चुका है. अब वो चीज़ नहीं रही, रियल लाइफ इंटरेक्शंस नहीं रहे. तो मतलब HR विल हैव टू रीडिज़ाइन द एम्प्लॉय जर्नी. वर्चुअली उसको दिखाना पड़ेगा. तो नो, दैट इज़ रीइन्वेंटिंग. इज समथिंग दैट वी हैव टू इन्वेंट अगेन अबाउट द एम्प्लॉय एक्सपीरियंस कि हाउ विल ही एक्सपीरियंस और कैसे हम उसका ओरिएंटेशन करेंगे. तो दैट इज़ समथिंग रीइन्वेंटिंग. देन फोर्थ इज़ पेरेनियल्स. पेरेनियल्स इज़ समथिंग मूविंग बियॉन्ड जनरेशंस. पेरेनियल्स होता क्या है? सबसे पहले, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ ऑल एजेस, ट्राइब्स एंड टाइप्स हु गो beyond stereotypes and make connections with each other and the world around them. Perennials is, अब वो टाइम नहीं रहा, सब लोग इकट्ठे काम करते हैं. कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और ये सब कौन करता है ये सब अब, ठीक है ना. तो पेरेनियल्स इज़ नो मूविंग बियॉन्ड जनरेशंस.
तो टू मेक मतलब लाइक if we have to understand our employees and develop our talent strategies, we should look beyond group differences. हमें ये सब देखना पड़ेगा और अपनी पॉलिसीज़ उस तरह से डिज़ाइन करनी पड़ेंगी. Alright, the next is learning as a driver of business success. See, अब जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे जो HR प्रोफेशनल्स हैं वो जैसे अब आगे आने वाली सिचुएशन है वो उस तरह से डील करें. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, न्यू टैलेंट को सर्च करें कि जो जिनके पास एक्सपीरियंस हो. न्यू टैलेंट मैं HR पीपल की बात कर रही हूँ कि विल हायर सम HR पीपल जिनके पास ये सब नॉलेज हो कि आगे कैसे किया जाए कोविड सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए. तो वाई टू डू दैट, वाई टू सर्च न्यू टैलेंट विद फ्यूचर ओरिएंटेड स्किल्स. तो एफिशिएंट वेज टू अपस्किल योर HR टीम ओनली जो आपकी ऑलरेडी है, राइट. तो 3 इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटीज़ जो है होनी चाहिए. फर्स्ट इज़ डेटा लिटरेसी, सेकंड इज़ बिजनेस एक्यूमेन एंड द थर्ड इज़ डिजिटल इंटीग्रेशन. ये 3 चीज़ें अगर आपकी HR टीम में आ जाएंगी तो आपकी HR टीम केपेबल हो जाएगी. ठीक है, तो डेटा लिटरेसी इज़ समथिंग जिसको डेटा हैंडल करना आता हो अबाउट द एम्प्लॉयज़. बिज़नेस एक्यूमेन इज़ जो अंडरस्टैंड करता हो आपके बिज़नेस को, आपकी कंपनी को, उनकी पॉलिसीज़, कस्टमर्स एट्सेट्रा, स्ट्रैटेजीज़. देन डिजिटल इंटीग्रेशन जिसको टेक्नोलॉजी का और HR की पॉलिसीज़ का इंटीग्रेशन करना आता हो. ठीक है. देन द सिक्स्थ इज़ HR इन द ड्राइवर सीट. अब आजकल की सिचुएशन में क्या होता है कि HR डिपार्टमेंट इन द मैनी ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव बीन ऑन द फ्रंट लाइन. ठीक है, तो जो लाइक दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, दे आर गोइंग थ्रू मैनी सिचुएशंस. कोविड सिचुएशन उनके साथ प्रॉब्लम चल रही है तो HR ही उनके साथ डील करता है, नो. एंड मैनेजर्स दे नो अबाउट देयर एम्प्लॉयज़ थ्रू HR. तो ड्राइवर्स HR इज़ लाइक दे आर इन द फ्रंट सीट, दे आर इन द ड्राइवर सीट, लाइक दे आर द मीडिएटर्स. उनको हैंडल करना पड़ता है उनको. ठीक है ना. तो HR इज़ this is the point, the trend. Now the next trend is effortless shared services. Okay, this is like both digitization and automation ensures that HR professional maximizes efficiency. Obviously हमें HR की जो efficiency increase करनी चाहिए, इंक्रीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ हो. तो ऑब्वियसली बहुत डिजिटाइजेशन, जितना पेपर वर्क कम हो उतना ज़्यादा अच्छा, और जितना ऑटोमेटिक कुछ समथिंग वर्क हो दैट इज़ ऑल्सो गुड. ठीक है, तो दैट इज़ एफर्टलेस शेयर्ड सर्विसेज. द नेक्स्ट इज़ क्रिएटिंग रूम फॉर पर्सनलाइजेशन. नाउ द नेक्स्ट ट्रेंड इज़ like if we give employees space to take the ownership of their role, that will be essential for job satisfaction and productivity in 2021 and beyond, boosting employee success and that of their organization. So this is a point, like giving the employees space, like उनको थोड़ा सा freedom दो, उनको थोड़ा सा स्पेस हो ताकि वो अपना रोल खुद प्ले कर सकें. तो जॉब सेटिस्फैक्शन आएगी, प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी, एम्प्लॉय का मोटिवेशन इंक्रीज़ होगा, तो दैट वुड ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स अचीव होंगे. तो दैट वाज द 8th पॉइंट. देन द 9th इज़ एसिंग एंड एनालिटिक्स. इट डिपेंड्स अपॉन द 3 points. Like first is measures data that matters. Obviously you should include and you should keep the data that matters. You should have the data that matters. All right, important data. Then the second is redesigning systems. Obviously अपने policies के हिसाब से, या changing environment, changing policies के हिसाब से, customers के according आप redesign कर सकते हैं systems को. Next is HRBP capabilities. HR जो डिपार्टमेंट है उनकी कैपेबिलिटीज़ जो टाइम टू टाइम जो है अपस्किल करते रहना चाहिए. तो दैट इज़ HRBP कैपेबिलिटीज़. देन द 10th पॉइंट इज़ पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन. द कंपनीज़ जो पर्पस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली होती हैं, दे ब्रिंग देयर पर्पस टू द कोर ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्वियसली दे वांट कि उनका पर्पस जो है लोगों को पता हो किसी भी तरह. उनका मेन
इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि उनकी जो पर्पस है वो अचीव होना चाहिए, एंड देयर एम्प्लॉयज़ दे शुड नो देयर पर्पस, लाइक देयर गोल्स, देयर ऑब्जेक्टिव्स, वो उनका मेन थिंग होता है। ठीक है, तो द कंपनीज ब्रिंग देयर पर्पस टू द कोर ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, एंड दिस मीन्स that decisions, conversations and behavior across all the levels need to be integrated with that purpose. उसी पर्पस के हिसाब से सारी पॉलिसी, सारे डिसीजन, सारी कॉन्वर्सेशन, सारा सिस्टम, ये सब उसी हिसाब से हो, तो दैट वी कैन अचीव एंड आर गोल्स efficiently and effectively. So that was it for today. This was the class and this is the important topic, very important topic. I hope you understand it. Thank you so much. Meet you in the next class.